नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा दुर्गा खोटे के जीवन परिचय के बारे में। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। दुर्गा खोटे अपने जमाने में हिंदी और मराठी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री थी। उन्होंने अनेकों हिट फिल्मों में शानदार अभिनय किया। आरंभिक फिल्मों में नायिका की भूमिका करने के बाद जब वे चरित्र अभिनेत्री की भूमिकाओं में दर्शकों के सामने आई, तब उनके बेमिसाल अभिनय को आज तक लोग याद करते हैं। दुर्गा खोटे ने करीब 200 फिल्मों में काम किया और साथ ही सैकड़ों नाटकों में अभिनय किया। फिल्म को लेकर सामाजिक वर्जनाओं को दूर करने में अहम भूमिका निभाई। दुर्गा खोटे का जन्म 14 जनवरी 1905 को हुआ था। दुर्गा खोटे बीटा लाउड के रूप में पैदा हुई थी, जो कि एक लाउड परिवार था और गोवा में रहता था। घर पर कोंकणी भाषा बोली जाती थी। उनके पिता का नाम पांडुरंग श्याम राव लाड था और उनकी माताजी का नाम मंजुलाबाई था। दुर्गा खोटे कांडेवाड़ी में एक बड़े संयुक्त परिवार में पली बड़ी। वो कैथेड्रल हाई स्कूल और सेंट जेवियर कॉलेज में अपनी शिक्षा पूरी की। दुर्गा खोटे का शुरुआती जीवन सुखमय नहीं रहा और मात्र 26 साल की उम्र में ही उनके पति का निधन हो गया। दुर्गा खोटे का बचपन तो सामान्य रूप से कटा, लेकिन अपनी पसंद से विवाह करने के बावजूद उनका घरेलू जीवन बहुत ही कठिन और दुख भरा रहा। अपने पति की ओर से बेहद परेशान रही। दुर्गा को जो कुछ खुशी मिली वो उनके बच्चों से मिली। पति के निधन के बाद दुर्गा खोटे पर 2 बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी भी आ गई। ऐसे में उन्होंने फिल्मों की राह ली। उस दौर में बहुधा पुरुष ही महिलाओं की भूमिका निभाते थे और अधिकतर घरों में फिल्मों को अच्छी नजरों से नहीं देखा जाता था। दुर्गा खोटे मुख्य फिल्मों के दौर में ही फिल्मों में आ गई थी और फरेबी जाल उनकी पहली फिल्म थी। बतौर नायिका अयोध्या राजा उनकी पहली फिल्म थी, जो मराठी के साथ हिंदी में भी प्रदर्शित हुई। यह फिल्म कामयाब रही और दुर्गा खोटे नायिका के रूप में सिनेमा की दुनिया में स्थापित हो गई। दुर्गा खोटे की कामयाबी ने कईयों को प्रेरित किया और हिंदी फिल्मों से जुड़ी सामाजिक वर्जना टूटने लगी। दुर्गा खोटे ने एक और पहल करते हुए स्टूडियो व्यवस्था को भी दरकिनार कर दिया और फ्रीलांस कलाकार बन गई। स्टूडियो सिस्टम में कलाकार मासिक वेतन पर किसी एक कंपनी के लिए काम किया करते थे, लेकिन दुर्गा खोटे ने इस व्यवस्था को अस्वीकार करते हुए एक साथ कई फिल्म कंपनियों के लिए काम किया। दुर्गा खोटे के फिल्मों में काम करने से पहले पुरुष ही स्त्री पात्र को निभाते थे। हिंदी फिल्मों के पितामह दादा साहब फाल्के ने जब पहली हिंदी फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई, तो उन्हें राजा हरिश्चंद्र की पत्नी तारामती का किरदार निभाने के लिए कोई महिला नहीं मिली। उन्हें मजबूर होकर एक युवक सालुके से ये भूमिका करवानी पड़ी। इस स्थिति को देखकर दुर्गा खोटे ने फिल्मों में काम करने का फैसला किया और उनके इस कदम से सम्मानित परिवार की लड़कियों के लिए भी फिल्मों के दरवाजे खुलने में मदद मिली। उन्होंने 1931 में प्रभात फिल्म कंपनी की मुख्य फिल्म फरेबी जाल में एक छोटी सी भूमिका से अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत की थी, लेकिन उनका अनुभव अच्छा नहीं रहा और फिल्म से उनका मोह भंग हो गया। वो शायद फिर फिल्म में काम नहीं करती, लेकिन निर्माता निर्देशक वी शांताराम ने उन्हें मराठी और हिंदी भाषाओं में बनने वाली अपनी अगली फिल्म अयोध्या राजा 1932 में रानी तारामती की भूमिका के लिए किसी तरह मना लिया। उन्होंने इस काम के लिए फिल्म के नायक गोविंद राव तेंबे की मदद ली। कहा जाता है कि तेंबे शांताराम बापू के साथ दुर्गा खोटे के घर इतनी बार गए कि उनका रंग काला पड़ गया और लोग कहने लगे कि उन्हें अयोध्या राजा कहा जाए या फिर अफ्रीकन राजा बोला जाए। मराठी की इस पहली बोलती फिल्म की जबरदस्त कामयाबी के बाद दुर्गा खोटे ने फिर पलटकर नहीं देखा। प्रभात फिल्म की कंपनी
1936 में बनी फिल्म अमर ज्योति से वो सुर्खियों में आ गई। 1934 में कलकत्ता की ईस्ट इंडिया फिल्म कंपनी ने सीता फिल्म का निर्माण किया, जिसमें उनके नायक पृथ्वीराज कपूर थे। देवकी कुमार बोस निर्देशित इस फिल्म में उनके दमदार अभिनय ने उन्हें शीर्ष अभिनेत्रियों की कतार में खड़ा कर दिया। वो भारतीय अभिनेत्रियों की कई पीढ़ियों की प्रेरणा स्रोत रही। इनमें शोभना समर जैसी नायिका भी शामिल थी, जो बताया करती थी कि किस तरह दुर्गा खोटे से उन्हें प्रेरणा मिली। हिंदी फिल्मों में उनकी मां की भूमिका के लिए विशेष रूप से याद किया जाता है। फिल्मकार के आसिफ की बहुचर्चित फिल्म मुगले आजम में उन्होंने सलीम की मां जोधाबाई की यादगार भूमिका निभाई। वहीं उन्होंने विजय भट्ट की भरत मिलाप में कैकेयी की भूमिका को जीवंत बना दिया। बतौर मां उन्होंने चरणों की दासी, मिर्जा गालिब, बाबी, विदाई जैसी फिल्मों में भी बेहतरीन भूमिका निभाई। प्रभात कंपनी की ही फिल्म माया मच्छंदर 1932 में दुर्गा खोटे ने एक बहादुर योद्धा की भूमिका निभाई। इसके लिए उन्होंने योद्धा के कपड़े पहने, हाथ में तलवार पकड़ी और सिर पर शीर्षत्राण पहना, जो कि लड़ाइयों में योद्धा अपने सर पर पहनते थे। फिल्म के एक दृश्य में एक बाज ने एक चरित्र अभिनेता पर सचमुच हमला कर दिया, तो दुर्गा खोटे ने उसे पकड़ लिया और उसे तब तक काबू में करके रखा जब तक कि उसका प्रशिक्षक नहीं आया। इस तरह की भूमिकाओं ने दूसरी अभिनेत्रियों के लिए भी मार्ग प्रशस्त करने का काम किया। अभिनय के अलावा दुर्गा खोटे ने लंबे समय तक लघु फिल्में, विज्ञापन फिल्में, वृत्तचित्र और धारावाहिकों का निर्माण किया। दुर्गा खोटे ने वर्ष 1937 में साथी नाम की एक फिल्म का निर्माण और निर्देशन भी किया। दुर्गा खोटे ने जिन पिक्चरों में काम किया उनकी संक्षिप्त जानकारी दे रहा हूं। 1935 में इनकलाब, 1939 जीत, 1939 शिगार, निशान, बेकसूर, सजा, आराम, मोरध्वज, आंधियां, शिकस्त, मिर्जा गालिब, लकीर, राजधानी, भाभी, अर्धांगिनी, उसने कहा था, मुगले आजम, भाभी की चूड़ियां, मैं शादी करने चला, मनमौजी, मुझे जीने दो, बेनजीर, कैसे कहूं, काजल, दादी मां, सगाई, अनुपमा, प्यार मोहब्बत, चंदन का पालना, झुक गया आसमान, संघर्ष, सपनों का सौदागर, प्यार का सपना, धरती कहे पुकार, जीने की राह, आनंद, गोपी, खिलौना, एक नारी एक ब्रह्मचारी, बनफूल, राजा जानी, बावर्ची, अभिमान, बाबी, अग्नि रेखा, विदाई, काला सोना, चैताली, खुशबू, जय बजरंगबली, जाने मन, रंगीला रतन, शक, चाचा भतीजा, साहब बहादुर, चोर सिपाही, पापी, डार्लिंग डार्लिंग, पहेली, कर्ज, दौलत के दुश्मन। दुर्गा खोटे की पिक्चर आई पृथ्वी पल्लव, जो बहुत ही अच्छी पिक्चर थी। दुर्गा खोटे को हिंदी सिनेमा में उल्लेखनीय योगदान के लिए वर्ष 1983 में दादा साहब फाल्के से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा 1958 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। उन्हें 1900